नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में तो हम यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां गैर समुदाय के सैलून संचालक ने 7 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बहराइच की, जहां बैंक और एयरपोर्ट मैनेजर को दरोगा व सिपाही ने पीटा। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां जल संस्थान के अधिकारी का हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो हो रहा वायरल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गैर समुदाय के सैलून संचालक ने 7 साल की मासूम के साथ की अश्लील हरकतें व छेड़छाड़। बता दें, चाची के साथ क्लिनिक पर दवाई लेने गई थी 7 साल की मासूम। क्लिनिक के पड़ोस में रहने वाले सैलून संचालक ने बहाने से बुलाकर की अश्लील हरकतें करते हुए खींचे आपत्तिजनक फोटो। वहीं घर पहुंचकर मासूम ने घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठन एकत्रित होकर हंगामा करने पहुंच गए कोतवाली। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कुछ महीने पहले भी बदायूं में सैलून संचालक बार्बर ने 2 मासूमों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय सचेतक बजरंग सेना राहुल त्रिवेदी एवं पीड़ित की मां का क्या कुछ कहना था। आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई? मेरी बच्ची दवाई लेने गई थी तो उसके साथ में उसने बुलाया कि इधर आओ बेटी। उसने बुलाया कि मैं इधर आओ बेटी, तो वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। तो बोली इधर आओ। उधर बुला के उसने पहले उससे पूछा क्या नाम है तेरा। उसने नाम बताया। नाम बताने के बाद उसने हाथ पकड़ा, उसका हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उससे गाल पे पुच्ची लेके और उससे गले ऐसे करके फोटो खींचा उसके साथ में। तो आरोपी कौन है? शायद नाम है उसका। क्या वो बच्ची को पहले से जानता था? नहीं, पहले से नहीं जानता था। जी राहुल जी, आप इस समय रात में कोतवाली में हैं, क्या कारण है कि आपको कोतवाली आना पड़ा? अभी मुझे आधा घंटे पहले पता चला हमारे बदायूं जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के विशाल ठाकुर जी द्वारा कि एक 7 साल की बच्ची के साथ एक अदर समुदाय के व्यक्ति ने 18 साल जो बालिक है उसने बदतमीजी की उस बच्ची के साथ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें इन लोगों की आप हिम्मत को देखिए, आप कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं। हमें शर्म आती है ऐसे लोगों पर। इसलिए मैं यहाँ कोतवाली में आया हुआ हूँ और हम ये अत्याचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप हमें अभी 1000 नहीं 1 लाख मुकदमे हम पर लिख दो, क्योंकि योगी जी का वो शासन है, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है उनके शासनकाल में। यही हम उनसे विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी किस चीज का काम करता है? क्या आरोपी एक नाई का काम करता है वो। और इससे पहले भी 1 साल पहले भी एक घटना हो चुकी थी मासूम बच्चों के साथ में। तो इन लोगों का ये एक काम बन गया है, खाली इनकी एक हैवानियत है। इन्हें ये बच्चे नहीं दिखाई देते हैं कि ये मानवता के अनुसार कि ये एक इंसान है। इनके अंदर अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट लिख ली है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। बहराइच में दिवाली के लिए गुरुवार को बुलेट वाहन से सामान खरीदने जा रहे सगे भाइयों को कार सवार दरोगा और सिपाही ने पीट दिया। मौके पर यातायात पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। बैंक मैनेजर और अयोध्या में एयरपोर्ट में मैनेजर के पद पर तैनात जुड़वा भाई न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन केस दर्ज करने के बजाय कोतवाली में धमकी दी जा रही है और पुलिस अधीक्षक से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं पुलिस जिले में जिसे देखो उसे ही पीट रही है। अब अधिकारी तक इसका शिकार होने लगे हैं। नगर के मोहल्ला बशीरगंज निवासी प्रकाश गुप्ता भाजपा नेता हैं। पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रह चुके हैं। दोनों बेटों ने बताया कि जिस तरह पुलिस ने शिकायत पर उनकी पिटाई की, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। आपका नाम? कुश गुप्ता। मैं आर्यावर्त बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं बशीरगंज बहराइच में। आपके साथ कल एक मारपीट की वारदात हुई है कुछ लोगों द्वारा, कौन थे ये लोग, क्या बताना चाहिए? दोपहर में 3 बजे मैं और मेरा भाई लव गुप्ता, जो भारतीय विमान प्राधिकरण में मैनेजर सिविल के पद पे कार्यरत हैं, हम दोनों लोग दीपावली की खरीदारी के लिए घंटाघर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बशीरगंज चौराहे पे यादव मिष्ठान भंडार के सामने एक कार जो थी पूरी ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, यूपी 32 LZ 2699
वो हमारी गाड़ी के बुलेट के आगे चल रही थी। उसने बिना किसी हॉर्न के या बिना कोई इंडिकेशन के गाड़ी बैक करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी बैक करने पे उसकी गाड़ी मेरी बाइक के ऊपर चढ़ने लगी। मेरी बाइक का पहिया तिरछा हो गया तो मैंने गाड़ी उसकी ठोक कर उसको रोकने का प्रयास किया। मेरे भाई ने भी उतर के गाड़ी को ठोक कर गाड़ी रोकने का प्रयास किया। इतने में उसमें से एक पुलिस वाले हरकेश सिंह उतरे और उनके साथ एक सिपाही था जिसने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मुझे और मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते गिरा दिया जमीन पे। और उसके बाद उसने मेरे भाई के पेट पे लात मारी और मुझे ढकेल दिया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे चौकी ले जाने लगे। बाद में लोगों की भीड़ बढ़ती गई तथा पुलिस, जो अन्य पुलिस वाले थे वो वहां भी आ गए और उन लोगों ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह उसको वहां से निकाल दिए। आप लोग कप्तान साहब से हम लोग उसके बाद ये वारदात होने के बाद और उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे एसपी मैडम के कार्यालय, एसपी मैडम के आवास पे गए कि जहाँ उनसे इस विषय में उनको जानकारी दें और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें। लेकिन एसपी मैडम की उपलब्धता नहीं होना ऐसा बताया गया मुझे। उसके बाद वहाँ पे जो कार्मिक तैनात था उसने ये बताया कि आप कोतवाली नगर चले जाइए और वहाँ पे जाकर अपना तहरीर दे दीजिए। कोतवाली नगर जाने पर हमें वहाँ पे उनको बुलाया गया तथा बशीरगंज चौकी इंचार्ज और कई पुलिस वालों ने बुलाया और वो किसी तरह मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास करते रहे कि आप द्वारा किसी तरह। वहाँ भी हरकेश सिंह मौजूद थे तथा उनके द्वारा झूठी बयानबाजी और अपना आपे से बाहर आने का निरंतर प्रयास किया गया और फिर दबाव बनाने का कि मामले को रजिस्टर ना किया जाए, इसका दबाव बनाने का वहाँ भी पूरा प्रयास किया गया पुलिस वालों की मौजूदगी में। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इस पे अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा उनके सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि आम जनमानस को, अगर पुलिस वाले जो रक्षक हैं वो इस तरह मार पीट के, और जो पुलिस की जो सुशासन का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है, अगर इस स्थिति में सुशासन की ये हालत है तो फिर आम नागरिक, मैं तो एक अच्छे पोस्ट पे हूँ, मेरा भाई एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट पे पोस्टेड है, लेकिन आम नागरिक पुलिस के लिए क्या जवाबदेही है इसका आप निर्धारण करेंगे। कैसे आगे, कैसे कोई जनरल आदमी पुलिस के पास क्या लेकर पहुंचे। और पुलिस का ये रवैया है कि बिना किसी बात के पब्लिक को मार के और बेहाल कर दिया जाए। तो अब तक कितने घंटे बीत गए तो कार्रवाई नहीं? और उसके बाद भी लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन इस पर किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ललितपुर के बहरौनी क्षेत्र के अंतर्गत सिलवान से निकलने वाले माइनर, जिसमें सजनाम बांध से आने वाले पानी से आसपास के किसानों के खेतों में सिंचाई होती है। सिंचाई से पहले सिंचाई विभाग के ठेकेदारों के द्वारा गुणवत्ताहीन नहरों, माइनरों की सफाई का कार्य चल रहा है। वहीं बहरौनी क्षेत्र के अंतर्गत सिलावन से निकलने वाले माइनर में कचरा जमा हुआ है, लीपापोती का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा मलबा व पत्थर है, लेकिन वहां पर कोई भी सही से कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं सिंचाई विभाग के आखिरकार अधिकारी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये समझ पाना मुश्किल है। माइनरों की सफाई के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। लाखों रुपए सरकार खर्च कर रही है जिससे कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। क्या सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और ठेकेदारों की लापरवाही इसी तरह चलती रहेगी? और वहीं किसानों के खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा? क्या जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी से संज्ञान में लेंगे? ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के जल संस्थान अधिकारी शिवराज वर्मा ने अपनी पत्नी के साथ हथियार का फोटो सोशल मीडिया पर किया अपलोड, जो कि वायरल हो गया, जिसमें शिवराज वर्मा अपने हाथों में राइफल और उनकी पत्नी रिवॉल्वर लेकर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवराज वर्मा ललितपुर जल संस्थान के अधिकारी हैं। आखिर हथियारों का जल संस्थान के अधिकारी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या माहौल पैदा कर रहे हैं जल संस्थान के अधिकारी शिवराज वर्मा? अगर अधिकारी करेंगे हथियारों का प्रदर्शन व सोशल मीडिया पर अपलोड, तो आम नागरिकों से क्या आशा की जा सकती है? सिंचाई का समय हो गया है। नहरों की सफाई के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा ठेकेदार नियुक्त कर दिए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि 4 तारीख से जहां पर नहरों पर पानी देखने को मिलेगा, इसके पहले ठेकेदारों को जहां पर ठेका दिया गया था नहर तथा माइनर साफ कराने का। हम आपको लेके चलते हैं एक माइनर के पास जहां की सफाई नहीं हुई है। बड़े बड़े पत्थर जो कि उसमें डले हुए हैं और साथ में कूड़ा करकट। हम आपको बताएं ये माइनर जो कि ललितपुर से 30 किलोमीटर दूर, और महरौनी से बात करें तो महरौनी तहसील से 9 किलोमीटर दूर है। वहीं आपको दिखाएंगे वो थोड़ी दूर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर मुख्य सड़क जो कि ललितपुर और महरौनी को जोड़ रही है, उससे माइनर आधा किलोमीटर की बात करें, आधा किलोमीटर दाएं, आधा किलोमीटर बाएं, दोनों
जगह साफ कर दी गई है और वहीं पर यहाँ पर जहाँ पर जंजाल बना हुआ है, कूड़ा करकट जमा है और साथ साथ में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। माइनर की सफाई नहीं हो रही है और वहीं पर बड़े बड़े पत्थर जो कि इसमें डले हुए हैं ठेकेदार के द्वारा नहीं हटाए जा रहे हैं। बात की जाए सजनाम बांध की, सजनाम बांध से यहाँ से गुजरता है पानी जो कि यहाँ के किसानों के लिए खेतों पर आता है, जिससे कि फसल के लिए सिंचाई के लिए यह अपने उपयोग करते हैं। आखिरकार यह पानी पहुंच पाएगा जो कि बांध से होता हुआ इस माइनर से होते हुए किसान के खेत पर जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे, हम कैमरामैन से कहें थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्योंकि इतना बड़ा जाल, जहाँ पेड़ पौधों वाला जाल और जाल के साथ साथ हम आपको पत्थर दिखाना चाहेंगे और पूरी तरीके से आगे की साइड हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे तरीके से इस माइनर में पूरी साफ सफाई जहाँ पर नहीं देखी गई है और वहीं पर लाखों रुपए खर्च करती है सिंचाई विभाग यहाँ माइनर की सफाई के लिए और नहरों की सफाई के लिए। यहाँ पर पूरी तरीके से धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ के जहाँ पर निवासी हैं इनसे भी जानते क्या है उनका कहना, इस बारे में उनका क्या है कहना, क्या सफाई के लिए कोई आया है? नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना, कहाँ के, यहाँ कहाँ के निवासी हो आप? अबे तो सिलावन के। सिलावन के। अच्छा, नहीं आपके सामने माइनर जा रही है। माइनर जा रहे, कूड़ा कचरा सब तो बना है, कोई करा है, पत्थर देखो उधर से उधर, उधर इधर जो नहर गुल पड़ी है ये गुल भी सफाई नहीं है। यहाँ से हम वो रोड पे हो। तो क्या लगता है आपको जहाँ पर सिंचाई विभाग के ठेकेदार को साफ करने के लिए यहाँ पर उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इनके द्वारा जो पैसा खर्च किया रहा है वो सफाई के लिए गया है कि बगैर सफाई के लिए गलत किया? तो यहाँ कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ये कूड़ा का ये काट गए, बस छाड़ छूट के भाग गए। जी, हम आपको एक और माइनर के गूल दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से गूल जाती है जो कि अगल बगल जो किसान है, जो कि हम आपको दिखा जाएंगे कि यहाँ पर भी खेत है, वहां पर भी खेत है और इस गूल की सफाई के लिए जहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं जहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा, और वहीं पर ठेकेदार पलीता नजर लगाते आ रहे हैं ग्राम सिलावन वाले पुल पर। वहीं पर आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ी दूर पर आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे कि जहां पर मुख्य मार्ग से जोड़ती हुई, जहां पर आपको दिखाएं दाएं और बाएं दोनों जगह, जहां पर आधा किलोमीटर की बात करें, आधा किलोमीटर साफ कर दी गई है और इसके बाद छोड़ दिया है। क्या इस गूल में और इस माइनर से होता हुआ पानी क्या किसानों के खेत पर पहुंच पाएगा? धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ठेकेदारों के द्वारा और वहीं पर सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं और वहीं पर ठेकेदारों के द्वारा जो आख्या दी जाती है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, खबर चलने के बाद इस माइनर की सफाई, गूल की सफाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है, यह सब देखने में सब बने रहिए। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज भारत। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज फरेदा के लोगों को आंख की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भारत आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिससे हॉस्पिटल पर आने वाले मरीजों को कम खर्च में बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बता दें, पूर्व भारतीय नौसेना के कपिल GS नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर कोमल MBBS MD, डॉक्टर सेराज खान नेत्र रोग विशेषज्ञ की टीम से यहां के मरीजों को सेवा मिलेगी। फरीदा के सेंट्रल बैंक के समीप मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना चीरा बिना टाका के फेको विधि व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर कपिल GS नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर कोमल MBBS MD, डॉक्टर सिराज खान नेत्र रोग विशेषज्ञ संयुक्त रूप से रिबन काट कर किए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कपिल GS नेत्र रोग सर्जन ने बताया कि इस हॉस्पिटल में सबसे लेटेस्ट तकनीक से आंख के मरीजों का इलाज किया जाएगा। कम खर्च में बेहतर इलाज के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भारत आई हॉस्पिटल में कपिल GS नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर कोमल MBBS MD, डॉक्टर सिराज खान नेत्र रोग विशेषज्ञ की टीम हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करेंगी। इस दौरान सूर्य प्रताप सिंह, राहुल पांडे, इजराइल खान, इरफान अहमद, रविंद्र यादव, तकसीम खान, आफ्ताब पठान, गोलू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज हंडिया विधानसभा के अंतर्गत रहतू गांव में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक पहल नशा मुक्ति की ओर एवं शिक्षा की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्रामीण बच्चे दौड़ व लिखित परीक्षा में प्रतिभाग लिए।
कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर शिवपूजन पटेल, प्रोफेसर व सैनिक उमर बहादुर पटेल ने एक पहल नशा मुक्ति की ओर एवं शिक्षा की ओर कार्यक्रम में 1600 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर बच्चों की दौड़ कराई गई। वहीं 1600 मीटर दौड़ में विकास पटेल प्रथम, सुंदरम यादव द्वितीय, आकाश कन्नौजिया तृतीय रहे। 800 मीटर में शनि कुमार प्रथम, आदित्य द्वितीय, विवेक तृतीय रहे। वहीं शुक्रवार को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चे परीक्षा दिए। परीक्षा में प्रथम स्थान पर अश्विन पटेल, द्वितीय स्थान अनिल कुमार आदेश पटेल रहे। एक पहल नशा मुक्ति कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर शिवपूजन पटेल ने कहा कि आप सब खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि मन लगाकर किया गया काम में सफलता जरूर मिलती है। आगे कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बन जाता है। सैनिक उमर बहादुर दौड़ व लिखित परीक्षा में स्थान बनाने वाले बच्चों को अंगवस्त्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया और कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास तक रुक जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपने परिवार और भविष्य को अंधकार में डाल देता है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, महेंद्र, अरविंद, सतीश कुमार, संतोष कुमार, इंद्र बहादुर अध्यापक, राजेंद्र अध्यापक, राम प्रसाद, राजेश कुमार पटेल, शिव कुमार, दिलेर, वीरेंद्र दुबे, भारत लाल, वेद प्रकाश, कुंवर सिंह, राजू, अरुण कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज हंडिया से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।